ये ना सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना तो आना ही चाहिए, जिसको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता वो तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखो जैसे क्या है, पहला एथेनॉल ना, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? एथ मीन्स 2 कार्बन, CH3 ऑल मीन्स OH, ये हो गया एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल। ठीक है ना। एथेनॉल से क्या बनाना है? ब्यूटाइन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन है? 4। बोलो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। आइन मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये काम करना। अब देखो इसके लिए जब कभी ना ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे रिएक्शन आए, तो सबसे पहले उसमें एक चीज चेक किया करो। पहला काम, कार्बन की संख्या कम ज्यादा तो नहीं है। अगर कम ज्यादा है तो सबसे पहला काम वही रहेगा, कार्बन को बढ़ाना या फिर घटाना। अगर ज्यादा है तो बढ़ाना पड़ेगा, कम रहेगा तो घटाना पड़ेगा। और बढ़ाने घटाने के लिए कुछ रिएक्शन होते, जैसे अगर ना, जैसे हमेशा इवन नंबर में अगर बढ़ रहा है, जैसे मान लो 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 12 8 16 हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसके लिए बेस्ट रिएक्शन कौन सा होता है? ओड रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन। ठीक है ना। और अगर इसे ओड नंबर में बढ़ रहा है, जैसे 2 से 3 हो जा रहा है, 3 से 4 हो जा रहा है, 4 से 5 हो जा रहा है, तो उसके अगर एक एक कार्बन जब भी बढ़ाना हो, उसके लिए बेस्ट क्या होता है? KCN या फिर NaCN से रिएक्शन। ठीक। तो यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ देखो 2 कार्बन से सीधा 4 हो गया है, तो इस यहाँ पे बेस्ट मेथड कौन सा अप्लाई करोगे? कोल्ड रिएक्शन या फिर फ्रैंकलाइन। तो पहला काम क्या रहेगा हमारा? कार्बन को बढ़ाना है। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए पता है ऊर्ज रिएक्शन हम करा सकते हैं, फ्रैंकलाइन करा सकते हैं, लेकिन ऊर्ज में और फ्रैंकलाइन दोनों रिएक्शन में हमारे पास पहले हैलोल्केन होना चाहिए। तो हैलोल्केन तो है नहीं, तो पहले क्या करा दो? इसका हैलोल्केन से रिएक्शन करा दो। हैलोल्केन से रिएक्शन है, हैलोल्केन बनाने के लिए क्या कर दो? PCl3 से रिएक्शन करा दो। PCl3, PCl5 या फिर SOCl2। तो जब इससे रिएक्शन करवाओगे तो पहले क्या बनेगा? OH। PCl3 क्या करता है? OH को रिप्लेस कर देता है Cl से। ठीक है ना। क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 Cl। ये सब रिएक्शन हैलोल्केन पढ़े हो डिटेल में ना, कैसे बनता है, क्या निकलता है, वहां पे मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये क्या करता है? OH को बदल देता है Cl से। PCl3 ले सकते हो, चाहो तो PCl5 ले लो, या फिर ले सकते हो SOCl2। इन तीनों का काम यही है, OH को हटाना और Cl जोड़ना। ठीक है, बन गया हैलोल्केन। अब इसका करा दो फ्रैंकलाइन या ऊर्ज रिएक्शन। फ्रैंकलाइन के लिए Zn लेना पड़ता है, ऊर्ज के लिए सोडियम। यहाँ पे क्या लेते हैं? 2 सोडियम, और साथ में यही CH3 CH2 से इसके 2 मोल ले लेते हैं। ये 2NaCl क्या हो जाता है? बाहर, और ये जो है इसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन वाला क्या बन जाता है? ब्यूटेन। तो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन गया। ब्यूटेन बनने के बाद अब क्या करोगे? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लेके आना है। तो ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। एलिमिनेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप होना चाहिए जिसको एलिमिनेट करे। तो पहला काम करा दो हैलोजिनेशन। ठीक है, पहला काम क्या कराओगे? हैलोजिनेशन, मतलब Cl2 से रिएक्शन करा दो सनलाइट में। ठीक है, तो Cl2 रिएक्शन कराओगे तो जानते हो यहाँ से भी, यहाँ से निकाल सकते हो कहीं से भी, वैसे जनरली यहाँ से देख लो बेटर, ये किनारे वाले ही कर दो, क्योंकि बनते दोनों हैं CH3 CH2 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 Cl, ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको फिर इसको बाहर करो, निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करोगे? देखो एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हो चाहो तो। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक के OH के साथ। किससे कराते हैं? अल्कोहलिक के OH। ये क्या होता है? ये बॉन्ड इधर जाता है, ये और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, HCl बाहर बनेगा। क्या बनेगा? क्या? ब्यूटीन। तो ये हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना, अब क्या करोगे? अब फिर से इसमें HCl जोड़ो।
HCl नहीं है, फिर से इसमें Cl2 से रिएक्शन करा दो, हेलोजिनेशन। लेकिन इस बार सनलाइट में नहीं, इस बार करा सकते हो CCl4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ये एडिशन रिएक्शन देता है ना, याद करो। जब इसको लेते हैं तो यहाँ पर भी लग जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होता है ना, एक Cl इस पे जुड़े, एक Cl इस पे जुड़ेगा, क्या बनेगा? CH3 CH2, यहाँ पे CHCl और यहाँ पे CHCl, CH2Cl, ये बन गया। अब फिर से वही कर दो अभी जो किए थे, क्या? एल्कोहलिक के OH से रिएक्शन, फिर से वही देगा एलिमिनेशन। अब ये वाला Cl जाएगा इसका H लेकर के, और ये वाला Cl जाएगा। समझाने के लिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, मैं H को यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, इस एक H को मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Cl। तो देखो ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये Cl निकल गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, Cl निकल जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। यहाँ कितने बॉन्ड लग गए? 3 बॉन्ड बन गया। ये बताओ ऐसे की हो? तो ये है एथेनॉल से ब्यूटाइन, ऐसे ही किया हो। तो फिर कहीं गलत हुआ होगा, समझ आया नहीं आया? चलो दूसरा वाला बोलो, दूसरा बोलो क्या? एथीन से ब्रोमोएथेन, ब्रोमो। चलो देखो इसको, चलो इधर ध्यान, इधर समझो, बस को नोट मत करो, नोट सब पढ़े हो सारी चीजें, ठीक है ना? इसमें बस केवल अप्लाई करना आना चाहिए, सारे रिएक्शन पढ़े हो, बस याद रखो कैसे। बस ये ध्यान दो कि मतलब यहाँ से वहां तक जाना कैसे है, मतलब किस तरह का अप्रोच होना चाहिए। 2 तरीके से सोच सकते हो। देखो जैसे मान लो पहले एथीन है, पहले इसका फार्मूला लिखना आना चाहिए। बस मुझे पहले एक चीज देखो, समझो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना? समझ आई नहीं यार? बस कैसे कर रहा हूँ, बस वो तरीका पता होना चाहिए। बाकी रिएक्शन सारे पढ़ जाओ, इसको लिखने कोई फायदा है नहीं। तो देखो पहला एथीन, एथीन का पहले फार्मूला आना चाहिए। एथीन फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। उसके बाद ब्रोमोएथेन, ब्रोमोइथेन मतलब CH3 CH2 Br, क्या हो गया ये? ब्रोमोइथेन। ये तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, एक ही स्टेप रिएक्शन है यार, तो बड़ा आसान सा रिएक्शन है। क्या करना है? ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, और एक मतलब यहाँ ब्रोमीन जोड़ना, यहाँ पे जोड़ना हाइड्रोजन। कुछ मत करो यार, इसमें क्या कर दो, बस रिएक्शन करा दो HBr से। नहीं कोई जरूरत नहीं यार, ये बेस्ट रिएक्शन है, वैसे हो जा रहा था, क्या जरूरत है लंबा लिख जाना, तो कुछ नहीं करना है। समझ आया? एक स्टेप हो गया। रिएक्शन कौन सा है? हाइड्रो हैलोजनीकरण, हाइड्रो हैलोजनीकरण। चलो थर्ड बोलो। प्रोपीन से क्या बनाना है? 1 नाइट्रो प्रोपीन। तो देखो प्रोपीन है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर पहले पता करो, क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और 1 नाइट्रो प्रोपीन का क्या होता है? प्रोपीन मतलब वही रहेगा, प्रोपीन ही है ना, प्रोपेन है, प्रोपीन ही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लगा है? 1 नाइट्रो प्रोपीन, पक्का यही है ना? गलत तो नहीं बोल रहे थे। चलो देखो, तो फिर क्या करोगे इसमें? HNO3 रिएक्शन दे देता है, हाँ हो जाएगा। HNO3 से हाँ हो जाएगा, सही। और कोई तरीका? तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन में ना NO2 माइनस बाहर हो जाता है, और
हाँ वैसे करा सकते हो, चलो देखो ऐसे कर लो, ये इसका रिएक्शन करा देना HNO3 से ना, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन इसका ना निकल सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। और HNO3 ले लो इसमें से, HON, ये ठीक है ना, यही है ना, तो ये निकल जाएगा क्या इसमें से, ये चीज ठीक है, ऐसे बना सकते हो, HNO3 से रिएक्शन करा के बना सकते हो। और इसके अलावा और तरीके जो देखते हैं, एक तरीका ऐसे भी कर सकते थे ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अगर पहले इसका रिएक्शन करा देना Cl2 के साथ सनलाइट में, नहीं CCl4 की प्रेजेंस में करा के देखो, अगर ऐसे करवाते हैं तो बनेगा CH3 CH और CH के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा, एक Cl यहाँ पे जुड़ेगा ना। अब वो इसका रिएक्शन देखो पढ़े थे ना, इसका क्या रिएक्शन पढ़े थे, इसका देखो एक रिएक्शन था KNO3 से रिएक्शन, याद है ना, KNO3 से कराते हैं तो ONO बनता था ना, AgNO3 से करा दो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये एक क्या निकल जाएगा AgCl, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CHCl और CH2NO3, लेकिन NO3 देखो NO2 रहेगा, NO2 बनाना है ना, ये बनेगा। अब उसके बाद इसका एलिमिनेशन करा दो, ठीक है, एलिमिनेशन कौन सा, वही एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन, या ये ले लो C2H5ONA, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा और ये डबल बॉन्ड लग जाएगा तो बन जाएगा ये, एक तरीका ये भी है, CH यहाँ पे क्या लगेगा, ये हट गया ना, ये Cl ये H निकल जाएगा, यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे रिएक्शन कर सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाला एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन है कि नहीं बुक में, ठीक है ना, देखो कहीं है क्या, इसको कहीं पढ़े हो, इसको चेक करो एक बार, समझ आया नहीं, देखो देखो क्वेश्चन में ना ये चीज नहीं दिया है, ये नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, क्वेश्चन में ये चीज है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे बनाना है CH3 CH2 CH2NO2, ये बनाना है, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन ऐसे बना सकते हो, लेकिन देखो हो तो इसमें क्या होगा, ये वाला तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का नहीं है, इसमें देखो दो तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर ना AgNO2 कराओगे तो यहाँ से निकाल सकता है ना, NO2 यहाँ भी बन सकता है, वहां भी बन सकता है, कैसे पता चलेगा कि यही वाला निकलेगा वाला नहीं निकलेगा, तो ये थोड़ा सा अलग है। वैसे एक क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, क्वेश्चन में प्रोपीन नहीं क्या होगा यहाँ पे प्रोपेन, अब बना सकते हो, अब सही है। अब ये सिलेबस का है, हेलोइकिन हेलोइरिन चैप्टर का है। अब देखो, अब इसको ट्राई करो एक बार, कर लोगे इसको, करो जब जल्दी से, बात देखो होता है। देखो इधर देखो, इसको ऐसे कर दो, पहले ना इसका रिएक्शन करा दो HBr से, किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है ना, इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव वाला होता है वो जाता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है, और प्लस वाला कहाँ आता है, हाइड्रोजन कम होता है, तो Br यहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा,
ये बन जाएगा CH3, CH2 बन गया और ये बन गया CH2Br। समझ आया नहीं आया? ये बनता है। अब यही अगर पेरोक्साइड ना लिए होते तो Br कहाँ जुड़ता बीच में, बाकी सारे कभी भी किसी के साथ रिएक्शन कराओगे ना वो बीच में ही जाएगा, वो बीच में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ना। केवल यही HBr ही ऐसा है, केवल HBr ऐसा है जो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किनारे पे जुड़ता है, ठीक है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होती है। अब कर सकते हो, अब क्या लगाना तुमको NO2, अभी अभी पढ़े थे AgNO2 रिएक्शन करा दो यार, ये देखो बन गया, ठीक, ये बन गया। अब अगर KNO2 से कराते तो क्या बनता, तो वहां पे NO2 की जगह ONO होता। समझ आई नहीं है? चलो अगला रिएक्शन बोलो। तीसरा हो, 3 हो गए ना, 3 हो गए, चौथा बोलो क्या। टॉलुइन से क्या बनाना है, बेंजीनॉल। देखो टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग पहले बनाते हैं ऐसे, उसके ऊपर क्या लगा होता है CH3, और बेंजीनॉल कैसे दिखता है, ऐसे होगी पहले बेंजीन रिंग, उसके बाद बताओ OH, ये है बेंजीनॉल, पक्का पक्का बेंजीनॉल है, यही बोले थे तो बेंजीनॉल बोल रहे हो तुम तो। नहीं अभी तो क्या बोल रहे थे, बेंजीनॉल, ये बेंजीनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल नहीं है। अरे यार 20 बार बताए हैं, ये है बेंजाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो बस हो गया, क्या करना है, सबसे पहले अगर इससे यहाँ जाना है तो पहले इसका क्या करा दो, हेलोजिनेशन सनलाइट में करा सकते हो। जब इसका हेलोजिनेशन कराओगे, एक्सेस में भी करा सकते हो, एक्सेस में यहाँ पे ले लो एक्सेस, तब भी बन सकता है, फिर रिडक्शन करना पड़ेगा लेकिन बन जाएगा। एक्सेस में ले लो, जब एक्सेस में लोगे ना तो पता है क्या होगा, तो बनेगा CH, ये तीनों H गायब हो जाएंगे ना, और H की जगह क्या लग जाएगा, Cl Cl और Cl, ये बनेगा, ठीक है ना। 3 HCl निकलेगा, 3 H 3 Cl निकल जाएगा, ये बनेगा। अब इसका रिएक्शन करा दो KOH या NaOH के साथ एक्वस मीडियम में, एक्वस में करा दो, तो जानते हो 3 NaOH भी लेना पड़ेगा ना, 3 NaOH भी लेना पड़ेगा। फिर अब 3 क्या निकलेगा, NaCl, NaCl और NaCl, ठीक है। अब जब ये निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे C के पास क्या लगा, OH, OH और OH। अब एक कार्बन पे 2 OH तो कभी रह ही नहीं सकता, तो 3 कैसे रहेगा बोलो, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, अनस्टेबल होता है, तो 3 कैसे रहेंगे, तो वाटर बाहर हो जाएगा। देखो ये वाला बॉन्ड इधर आया और ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाटर निकल गया, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड, क्या बन गया बोलो, यही बना ना COOH। अब क्या कर दो, बेंजोइक एसिड का रिडक्शन कर, LiAlH4 लेकर, ठीक है, क्या ले लो, LiAlH4, ये सीधा क्या बना देता है, अल्कोहल, याद है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधा किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल। तो ये ऐसे बना सकते, समझ आई नहीं है। एक तरीका और था, देखो यहाँ अगर एक्सेस में ना लेते, ध्यान से समझ लो, ऐसे अगर एक्सेस में नहीं लेते हो तो एक Cl, ध्यान समझो, अगर एक्सेस में नहीं लेते हो तो तब भी आसान थे यार, मुझे मेरे सब ज्यादा आसान लग रहा है। चलो देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये है टॉलुइन,
पहले इसका रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ सनलाइट में, एक्सेस में नहीं वैसे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजाइल क्लोराइड बन गया ना, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब इसका रिएक्शन करा दो NaOH से एक्वस मीडियम में, ये तो यार बन गया, ये देखो ये बड़ा आसान है, बन गया, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, समझ आई नहीं यार, समझ आई नहीं, चलो आगे देखो नेक्स्ट और क्या है। प्रोपीन से यार अभी तो बनाए थे, अभी एक करवाए थे ऊपर, एक कोई रिएक्शन था उसी में था ये, देखो प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपाइन। प्रोपीन क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, नहीं डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। और प्रोपाइन क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब डबल से ट्रिपल करने के लिए पहले इसका एडिशन करा दो, पहले Cl2 जोड़ दो फिर निकाल दो, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में करा दो, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों Cl जुड़ जाएंगे, ठीक है, बन जाएगा ये Cl यहाँ लगेगा और यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या लगेगा Cl, एक इस पे। अब कुछ मत करो, बस रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH के साथ, या KOH ले लो, किसमें, एल्कोहलिक मीडियम में ना, एलिमिनेशन देगा ना, ये वाला Cl निकलेगा इसको लेके जाएगा, ये वाला Cl निकले इसको लेके जाएगा, क्या बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ये मिल जाएगा। ठीक, और बोले क्वेश्चन ऐसे, देखो तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल का फार्मूला बोलो, इसका फार्मूला बताओ, C बोलो CH3CH2OH, क्या बोले, H3CH2OH बोले, एथिलेमिन को बताओ, CH3 और, तो देखो ये OH हटा करके क्या जोड़ना है, NH2, तो बताओ क्या करें, NH3 से रिएक्शन ZnCl2 हो जाएगा, बिल्कुल सही, हाँ कर सकते हो, क्या ले लो, ZnCl2 की प्रेजेंस में अमोनिया से क्या करा दो रिएक्शन, तो ये वाटर निकल जाएगा ना, और ये जुड़ जाएगा। और चाहो तो भी ऐसे भी कर सकते हो, पहले PCl3 से रिएक्शन करा दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl, उसके बाद सीधा अमोनिया से करा दो, उसके बाद इससे करा दो, ये ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके हैं। ठीक, चलो ऐसे किए थे, चलो अगला बोलो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से मेथिल एल्कोहल, चलो एसिटिक एसिड फार्मूला होता है CH3COOH, और मेथाइल एल्कोहल क्या होता है, यहाँ दे, यहाँ कार्बन कम करना है, तो कार्बन कम करने के लिए क्या कर दो, डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट होता है इससे, पहले इसका रिएक्शन करा दो NaOH से, तो जानते हो पहली बार में वाटर निकलेगा, जब एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर बाहर निकलता है, साल्ट बनता है, तो बन जाएगा ये CH3COONA, फिर एक बार करा दो NaOH से दोबारा, अब की बार ये पूरा निकल जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट, अब बनेगा CH4
4 कार्बन देखो कम हो गया। कार्बन ऐसे ही कम किया जाता है, ऐसे ही कम होगा, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या करोगे, अब करा दो इसका हेलोजिनेशन, Cl2 से रिएक्शन सनलाइट में, तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब इसका करा दो किससे रिएक्शन, Cl हटा के वहां OH लगाना है, तो क्या कर दो कि OH से रिएक्शन करा लो एक्वस, KCl बाहर हो जाएगा, OH जुड़ के बन जाएगा। सही किया था कि नहीं इसको? चलो आगे बोलो अगला। मेथेनॉल से एथेनॉल, मेथेनॉल तो ये है CH3OH, और एथेनॉल ये है CH3CH2OH। तो कार्बन यहाँ बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए वही क्या करोगे, ऊर्ज करा दो, क्योंकि डबल कराना है। तो पहले लेकिन रिएक्शन कराना पड़ेगा PCl3 से, तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब करा दो यहाँ पे 2 सोडियम ले लो, और यही Cl3 के एक मॉलिक्यूल और ले लो, ये निकल जाएगा NaCl। दोनों CH3 जुड़ जाएंगे, क्या बना लेंगे CH3। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए बताए थे अभी, पहले रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ सनलाइट में ना, ये बन जाएगा CH2Cl। अब रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaOH या KOH साथ, एक्वस में NaCl बाहर हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, बन जाएगा ये। समझ आई नहीं है? ऐसे किए हो? नहीं, वहां कहाँ वाटर से रिएक्शन करे यार, एल्केन वाटर से कहाँ रिएक्शन करेगा। चलो बोलो आगे, आगे बोलो। फिनॉल का फार्मूला होता है ये, बेंजीन के ऊपर लगा होता है OH, क्या बोलते हैं उसे, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH लगा फिनॉल बोलते हैं। क्या बनाना है, बेंजोइक का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। नहीं, ये OH है यार, कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, कार्बन पहले रहेगा तब तो कराओगे। यहाँ पे अगर होता है एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल होता तब बनता, वहां पे कार्बन है ही नहीं, OH है। समझा ही नहीं आया? समझ आया? तो क्या करोगे, तो पहले इसका करा देते हैं, पहले जिंक से रिएक्शन कराओ, किससे, Zn से। जिंक क्या करता है, वो निकाल ले जाता है, याद करो बताए थे ना, जिंक क्या करता है, ऑक्सीजन को निकाल लेता है और इसे बना देता है किसमें, बेंजीन में। ठीक, अब इसका करा दो, कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो वही सैलिसिलिक एसिड वाला, क्या था, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे करा दो। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या लेते हैं, NaOH, इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, या ऐसे कर लो ना। देखो एक तरीका और है, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दो, या फिर एल्काइलेशन करा दो, दोनों बन जाएंगे। एसाइलेशन करवा देते हैं, ये लेते हैं CH3COCl, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 ना। तो जानते हो ये आर्थो तभी है नहीं, तो AH निकल जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, ये जो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये बना लेगा ऐसे। लेकिन यार ये तो कीटोन में बन रहा है ना, ये नहीं होगा, फिर कीटोन नहीं बनना चाहिए ना। एक काम करो, ये ले लो CH3Cl लो, CH3Cl, तो यहाँ से निकल जाएगा Cl, ये Cl निकल गया, CH3 जुड़ जाएगा, बन जाएगा टालुइन। अब टालुइन का ऑक्सीडेशन कर दो, याद है ना, CrO3 ले लो, या H2CrO4 ना, या K2Cr2O7 भी कर देगा, K2Cr2O7 सिलेक्शन करा दोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। और भी तरीके हैं, देखो एक तरीका और है, अगर चाहिए करा दो, चाहे तो ये करा दो ना, पहले इसका Cl2 से रिएक्शन करा दो एक्सेस में, याद है ना, अभी करवाए थे। तो यहाँ पे 3 Cl लगेंगे ना, तो ये बन जाएगा ये चीज CCl3, ये बनेगा ना। अब क्या किससे करा दोगे रिएक्शन, NaOH से ना, बोलो। 3 मॉलिक्यूल लेकर के, तीनों Cl की जगह क्या लग जाएगा, 3 OH,
बोलो। 3 सील की जगह क्या लग जाएगा? 3 OH। और 3 OH रहना पसंद नहीं करता, वाटर बाहर हो गया, बच क्या रहा है? COOH। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मिल गया है। मतलब ऐसे कर सकते हो। समझ आई नहीं आया? हो गया यहाँ तक? और है फिनॉल से एनिलीन। चलो देखो यहाँ पर फिनॉल ये है यार, ये तो अभी भी पढ़े थे, ये था, यही करा दो, ये दे देता है, ये भी ले लो। क्या ये ZnCl2 की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, HNH2 ले लो, ये वाटर हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा बाहर, और NH जुड़ जाएगा, बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन बस जानते रहो एनिलीन है क्या? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहता है? उसी को बोलते हैं एनिलीन। समझे नहीं है?